ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की, मतलब टक्कर हमेशा हिंदुस्तान से टक्कर करने की बजाय आप लोग देखिए कि क्या चीजें कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग सफर हो रहे हो, कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। और आपकी साइड का जो कश्मीर है वो कश्मीर तो रहा ही नहीं अब, वो तो पहाड़ी इलाका हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया, वो पाकिस्तान हो गया अब। वी डोंट इवन कॉल इट कश्मीर एनीमोर। बिलावल ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफी ये हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेकुलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये सारी बातें खैर एक मतलब काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। देखिए ये अच्छा सवाल है, बिकॉज इसी बहाने, इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। ये वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है यानी जी, आई एम बहुत टेलिंग ज्यादती यू, है। आई यकीन एम करिए टेलिंग यू। मैं ये क्लिप तो जो है ना उनको मैं वैसे ट्विटर पे भी लगा के दूंगा और उनके मीडिया विंग को भी भेजूंगा जो बिलावल हाउस के नोबडी मीडिया नोज़ को यार। डील करता है। देखो आज तक जो है कश्मीर का सारा कश्मीर रिलेटेड अटेंशन जो है यासीन मलिक की हम्म, बेगम साहिबा, जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज नहीं, शायद नहीं है, क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं की, नहीं उन्होंने की। आप व्हाई आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहां जाकर भीख तो मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, फ्लड्स, देखिए दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एंड मैं इसका या मजाक नहीं उड़ाना चाहती, क्योंकि लोगों ने सफर किया है वहां पे। अब यही बिल्कुल क्लाइमेट कंट्रोल की बात उन्होंने अगर पहले की होती, जब मतलब बाय उन्होंने, व्हाट आई मीन इज कि आपकी हुकूमत ने, जब भी उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, अगर जैसे मोदी जी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं, अगर उन्होंने भी की होती 3-4 साल पहले से ये बात शुरू, क्या पता आज ये फ्लड्स नहीं होते, क्या पता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर फ्लड कंट्रोल में पाकिस्तान की मदद करती, क्या पता इतने लोग बेघर नहीं होते, क्या पता मतलब जितनी गरीबी थी वो और नहीं बढ़ती। और इन फ्लड्स के साथ डील करने के लिए वहां की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ साधन होते जिससे वो डील कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपागेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपनी आवाम क्या चाहती है, किस किन तकलीफों से झुलस रही है, उनकी तो बात कभी की नहीं, सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं, अब तो आइनॉक्स भी आ गए वहां पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस आकर यहाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। वेर एज वहां पे देखिए अभी कैसे हालात है। अगर इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल की बात पहले की होती, आई एम रिपीटिंग, तो शायद इससे, इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने की हिम्मत होती, और मतलब जो तैयारी होनी चाहिए थी वो होती लोगों के पास, लेकिन उन्होंने की नहीं, एज यूजुअल वो गए और इसको भी एक सेलिंग पॉइंट बनाया कि पाकिस्तान नीड्स $30 बिलियन टू डील विद दिस, विद द फ्लड क्राइसिस व्हिच जस्ट रिसेंटली हैपेंड। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड, जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। अगर आप या आवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। सिंपल एज दैट। नहीं लेकिन क्या जो आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। ये ठीक चीज आप लोगों को शायद पता भी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो। पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं। उसने कहा कि फखर, डू यू थिंक कि अगर वहां की आवाम को यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि भाई आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे वो ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ उनके पास वहां की आइडेंटिटी है, नेशनल आईडी कार्ड उनके पास इंडियन है, कहते हैं कि आप उनको कहेंगे कि भाई हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कार्ड देंगे,
तो कहते हैं कि डू यू थिंक कि वो खुशी-खुशी ये चीज़ ले लेंगे? आप क्योंकि मैं आपसे एज़ अ सिटीज़न पूछ रहा हूँ, एज़ अ जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा। मतलब अगर आपको ऑफ़र किया जाता है, तो ऐसा होगा क्योंकि उनकी वो बात मुझे उसमें बड़ा वज़न लगा उस बात में कि यार वाक़ई में क्योंकि 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हम चल रहे हैं और पिछले 2, 3, 4 सालों से हम ये इसमें पहले भी कोई बहुत हाई नंबर पे नहीं था लेकिन शायद इससे बेहतर था। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहाँ की आवाम वही चाहती है जो बिलावल साहब बोलते हैं या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है? मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए? इट इज़ एंड मैं आपको बोल दूँ कि ये अगेन ये अवाम का सिचुएशन है, अवाम सफ़र हुँ, करती है। या हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी अवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाए, ये सब honestly, as a neighboring nation, I feel bad for the Pakistanis, and I feel कि they should voice always trying to take पंगा और मतलब टक्कर हमेशा हुँ, हिंदुस्तान से टक्कर करने की बजाय आप लोग देखिए कि क्या चीजें कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग सफर हो रहे हो। आप पासपोर्ट की आपने बात की, सही बात की। अब मैं उसका रीजन बताती हूँ कि क्यों इट इज वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स। आप देखिए जहां भी पाकिस्तानी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, एक तो वहां से वापस नहीं आते, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं हुँ, फिर वापस नहीं हुँ, आते, पासपोर्ट फेंक देते हैं और फिर मतलब वहाँ पे डिटेंशन कैंप्स में कुछ टाइम रहते हैं, फिर बोलते हैं असाइलम हाँ, असाइलम ऐसे कुछ बोलते हैं एंड वहीं पे रह जाते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ बोझ बन के रह जाते हैं, वापस नहीं आते। दूसरी बात, अगर वो वहाँ जाते भी हैं तो उन्हें पढ़े लिखे होना चाहिए, कोई उनके अंदर कोई काबिलियत हो, स्किल्स कोई होने चाहिए उनके पास, स्किल्स हो, स्किल्ड लोग होने तो चाहिए। कम से कम वो कंट्री उनको वेलकम करेगी। वो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर वहाँ जाके बिकॉज़ उनके अंदर कोई स्किल्स और काबिलियत नहीं होती, वो गैंग्स बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हमेशा गलत काम। आप यूके में ही देखिए, कल ही न्यूज़पेपर में मिड डे में आया था, यूके मिड डे में, कि एशियन गैंग इज़ रनिंग, मतलब एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें यंग बच्चों को वो सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर डाल रहे हैं, हाँ, हाँ, यूके में। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है? जो सारे जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे। आपने एशियन क्यों लिखा है? हुँ, उसमें एक भी ना इंडियन था, ना नेपाली था, ना हुँ, श्रीलंकन था, ना हुँ, ना चाइनीज़ था, ना ताइवानीज़ था। ये सारा कुछ एशिया है, ना कोई अरब हुँ, था। सारे के सारे जो है पाकिस्तानी थे। जो हुँ, गलत काम करते हैं, जो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, जो सुपरमार्केट्स में जाके चोरी करके निकलते हैं, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं, ये हुँ। सारे वहाँ पे पाकिस्तानी हैं। तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसे ऐसे लोगों को वीज़ा क्यों देगा? और ऊपर से अब जाकर वहाँ पे आप देखिए लेस्टर हुँ, में क्या हो रहा है? बिल्कुल, अब वहाँ जाके मंदिर यस। के फ्लैग उतार रहे हैं, अब बर्मिंघम में भी शुरू हो गया। वहाँ जाके एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस वाली बातें। आप बताइए वहाँ जाके ये सब करने की क्या ज़रूरत है उनको?